नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चोलामंडलम कंपनी के बारे में, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों ने कभी ना कभी इस कंपनी का नाम सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसी है, इसका क्लेम रेशियो कैसा है, क्लेम कैसे देती है, ये क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं, क्या क्या ये चीज़ें आपको ऑफर करती है। तो बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, कंपनी का नाम है चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, इसको हम इसका जो दूसरा नाम है वो है चोलामंडलम। और ये पूरा ग्रुप जो आता है दोस्तों, ये आता है मुरुगप्पा ग्रुप के अंडर में। अब यहाँ पर जो चोलामंडलम है, चोला एमएस की बात करता हूँ मैं, तो मुरुगप्पा ग्रुप और सुमिटोमो इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों कंपनियां मिलकर, मुरुगप्पा अपना इंडिया का ग्रुप है और सुमिटोमो इंश्योरेंस ये जापान की इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये दोनों कंपनियां इंडिया में मिलकर चोला एमएस के नाम से जनरल इंश्योरेंस कंपनी चलाती हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें चोला एमएस की, तो चोला एमएस मुरुगप्पा ग्रुप का एक पार्ट है। ये दोनों सिर्फ चोला एमएस चलाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मुरुगप्पा ग्रुप की, तो इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अलावा इंडिया में। कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, सीडी पावर, ईआईडी पेरी, शांति गियर्स, चोलामंडलम फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बीएसए, हरकुलस, ये तो सभी लोगों ने सुना होगा, साइकिल बनाती है कंपनी है, मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक। तो मुरुगप्पा ग्रुप की अगर बात करें तो ये सारी कंपनियां मुरुगप्पा ग्रुप के अंडर में आती हैं। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो चोला एमएस जो कंपनी है, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, इस कंपनी को ये दोनों कंपनी मिलकर चलाती हैं और इंडिया में जनरल इंश्योरेंस का काम करती है। प्रोडक्ट की बात करें अगर इंश्योरेंस के, जो ये लोग बेचते हैं, मोटर इंश्योरेंस जिसमें आपका टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल जो होंगे वो सारे आ जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, मरीन इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये सारे इंश्योरेंस ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए इंश्योरेंस में इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप चोलामंडलम से वो या चोला एमएस से वो ले सकते हैं। ब्रांचेस की बात करें तो लगभग 198 ब्रांचेज इनकी इंडिया में है। ऑल ओवर इंडिया आपको ब्रांचेज की मिल जाएंगी। 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके काम करते हैं सारी ब्रांचेस में। और अगर इंटरमीडिएट्स की बात करें, जो एजेंट्स हैं इनके, वो लगभग 30,000 से ज़्यादा इंडिया में इनके काम करते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। और अगर वेबसाइट की बात करें, अगर आपको इस कंपनी के बारे में और जानकारी चाहिए तो इनकी एक वेबसाइट है www.murugappagroup.com। तो ये ग्रुप की वेबसाइट है, यहाँ आपको पूरी जानकारी इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के ग्रुप के बारे में, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चोला एमएस कार इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है मोटर इंश्योरेंस के लिए 96% का। कैशलेस गैरेज की बात करें तो लगभग 6,900 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको लगभग सभी सिटीज़ में, भारत में सभी हिस्सों में आपको कैशलेस मिल जाएगा। सालवे चार्जेस की बात करते हैं तो कंपनी आपसे 5% चार्ज करती है सालवे चार्जेस के रूप में। नो क्लेम बोनस की बात करते हैं तो नो क्लेम बोनस आपको मिलता है अप टू 50%, जो कि आपको सभी कंपनी में मिलता है। यहाँ पर भी आपको उतना मिलने वाला है। इंस्टेंट पॉलिसी इशू है। तो दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी इशू करते हैं, आप किसी के थ्रू इशू करवाते हैं, आप ऑनलाइन इशू करते हैं, आपको पॉलिसी इंस्टेंट वहाँ पर इशू हो जाती है अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यूटी में है। अगर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है तो गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद फिर पॉलिसी वहाँ पर इशू होगी। ऑल इंडिया प्रेजेंस। तो दोस्तों, इस कंपनी की प्रेजेंस ऑल इंडिया है। कहीं भी आप किसी भी सिटी में रहते हैं, आप अगर चोला एमएस से इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया आपको इसका कैशलेस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अपनी गाड़ी के लिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं चोला एमएस से, तो कौन कौन से इंश्योरेंस आप ले सकते हैं और क्या क्या एड ऑन उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी की। दोस्तों, यहाँ से आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं और जब भी आप थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो 2-3 एड ऑन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पीए कवर 15 लाख रुपए का। जिसके नाम से गाड़ी होती है उनके नाम से पीए कवर आप ले सकते हैं। वो 15 लाख रुपए का कवर होता है और मैंडेटरी कवर होता है। अगर वो आप नहीं लेते हैं तो कंपनी वहाँ पर आपका क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 2 की बात करें, ड्राइवर कवर। तो थर्ड पार्टी के साथ आप ड्राइवर कवर ले सकते हैं। बात करते हैं पैसेंजर कवर की। और जितने भी पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठते हैं, मान लीजिए आपकी 5 सीटर कार है या फिर 7 सीटर कार है, उस हिसाब से आप अपने 5 अननोन पैसेंजर के लिए या फिर 7 अननोन पैसेंजर के लिए वहाँ पर आप पैसेंजर कवर ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन डैमेज की। तो दोस्तों, ऑन डैमेज पॉलिसी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी थर्ड पार्टी कहीं से चल रही है, आपको आपने नई गाड़ी परचेज की है जिसमें 3 साल का थर्ड पार्टी मिला है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी आपको मिला है, 2 साल आपको फर्स्ट पार्टी ऑन डैमेज कराना है, तो वो आप अलग से भी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी आपकी किसी और कंपनी में चल रहा है, ऑन डैमेज आपने यहाँ से ले लिया।
तो ऑन डैमेज के साथ आप जीरो डेप ले सकते हैं, अपना कंज्यूमेबल कवर ले सकते हैं, इंजन और गियर बॉक्स कवर ले सकते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस ले सकते हैं, की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, रोड साइड असिस्टेंट ले सकते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग, टायर कवर, रिम प्रोटेक्शन, कन्वेंस अलाउंस, पे एज यू ड्राइव और EMI कवर। तो ये सारे कवर जितने भी हैं, ये सारे के सारे कवर आप इस कंपनी से, अगर आप ऑन डैमेज पॉलिसी ले रहे हैं तो यहाँ पर आप सेपरेट परचेज कर सकते हैं। आप ऑन डैमेज लेते हैं तो ये सारे एड ऑन आप ऐड कर पाएंगे। इनमें से कोई भी एड ऑन आप थर्ड पार्टी के साथ ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर वहीं पर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो ये वाले ऐड कर पाएंगे, लेकिन ये जो सारे कवर हैं ये आप ऑन डैमेज के साथ नहीं ले पाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है ये सारे थर्ड पार्टी के साथ ही मिलेंगे 3 कवर, और ये ऑन डैमेज के साथ ही यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव की। तो दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव जो कवर होता है वो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्प्रहेंसिव में आपको थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज दोनों ही कवरेज आपको मिल जाती है। एक ही पॉलिसी के अंदर आपके 2 सेक्शन अलग बने होते हैं, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन। तो उसमें सारे सेक्शन बनाकर ये थर्ड पार्टी, ऑन डैमेज सारा कुछ उसमें डाल दिया जाता है। उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। तो कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है थर्ड पार्टी आपको मिल रहा है, ऑन डैमेज मिल रहा है, तो थर्ड पार्टी के साथ जो ऐड होने हैं ये वाले, यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएंगे, और जो ऑन डैमेज के साथ ऐड होने वाले ये वाले, तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएंगे। तो जब भी आप कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन जब भी आप अलग अलग पॉलिसी लेते हैं, थर्ड पार्टी सेपरेट लेंगे या ऑन डैमेज सेपरेट लेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ ऐड कर पाएंगे और ये चीज़ें यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भी आपने इंश्योरेंस लिया, चाहे आपने थर्ड पार्टी लिया, आपने फर्स्ट पार्टी लिया कॉम्प्रहेंसिव, या फिर आपने ऑन डैमेज लिया, तो फिर कंपनी इन इंश्योरेंस को लेने के बाद क्या क्या चीज़ें कवर करती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जिसमें कि किसी की इंजरी, किसी की डेथ या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज, ये सब सामने वाले के लिए। आपने किसी को ठोक दिया, वो मर गया, उसको इंजरी हो गई, हाथ पैर टूट गए, या फिर प्रॉपर्टी उसकी सामने वाले की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। प्रॉपर्टी में चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे किसी का घर हो, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो कंपनी वहाँ पर लायबल होती है और आपके ब्याह पे उसको वहाँ पर पे करती है। तो लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट और एक्सप्लोजन, ये मिलेगा आपका ऑन डैमेज में या फिर कॉम्प्रहेंसिव में, जहाँ पर आपकी गाड़ी की ID भी होगी, उस हिसाब से आपको कंपनी पे करेगी। तो अगर गाड़ी में आग लग जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, या फिर गाड़ी में एक्सप्लोजन हो जाए, गाड़ी फट जाए, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको पे करेगी। जितनी भी आपकी गाड़ी की ID भी होगी वो कंपनी आपको वहाँ पर पे करेगी। अगर आपने RTI लिया हुआ है तो फिर कंपनी आपको RTI के हिसाब से पे करेगी। नेचुरल डिजास्टर से आपकी गाड़ी को कोई डैमेज होता है तो फिर वहाँ पर भी कंपनी आपको पे करेगी। रेड बाइट, चूहे आपकी गाड़ी में तार वार काट लेते हैं या कोई डैमेज करते हैं तो वो भी कंपनी आप पर कवर करेगी। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ऑनर 15 लाख, ड्राइवर अप टू 2 लाख और पैसेंजर अप टू 2 लाख। तो यहाँ पर कंपनी पैसेंजर और ड्राइवर को कवर करेगी 2-2 लाख रुपए के लिए। यहाँ पर भी आपका इंजरी, डेथ ये रहेगा। और जो ऑनर की बात करते हैं तो ऑनर के लिए आप 15 लाख रुपए का कवर है। अगर गाड़ी चलाते वक्त ऑनर को कुछ हो जाता है तो फिर ऑनर के केस में कंपनी यहाँ पर 15 लाख रुपए ऑनर को या फिर उनके नॉमिनी को वहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं कवरेज फॉर CNG LPG बाईफ्यूल किट। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में अगर अपनी गाड़ी ली है CNG फिटेड, जो कंपनी से CNG फिट होकर आई है, तो उसमें सारी चीज़ें कवर रहेंगी। लेकिन अगर आप CNG बाहर से फिट कराते हैं या LPG बाहर से फिट कराते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको CNG को अपडेट कराना होता है अपनी इंश्योरेंस पर, तभी कंपनी आपको पे करती है। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप अपनी गाड़ी पर CNG लगवाएं या LPG किट लगवाएं तो उसको अपने इंश्योरेंस पे अपडेट जरूर करा लें, तभी वो कवर होगा, अदरवाइज वो कवर वहाँ पर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लें, आप कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लें या फिर ऑन डैमेज लें। अगर आप कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर रहेंगी। अगर आप सिर्फ ऑन डैमेज लेंगे तो आपके ये और ये कवर रहेगा। अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी लेंगे तो थर्ड पार्टी में आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट और यहाँ पर CNG के लिए भी कवरेज वहाँ पर रहेगा। तो ये आपको कंपनी कवर करके देती है। अब बात करते हैं कि कंपनी कौन सी चीज़ कवर नहीं करती है। दोस्तों अगर आप कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ कंडीशंस में कंपनियां, ये कंपनी या फिर और भी कंपनियां आपके जो डैमेज होते हैं उनको कवर नहीं करती है। वो कंडीशन क्या है? ड्राइविंग विदाउट वैलिड लाइसेंस। अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर लाइसेंस आपका गाड़ी चलाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी और आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेकर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। डैमेज ड्यू टू वॉर फॉरेन एनिमी। अगर कोई लड़ाई चल रही है, कोई वॉर चल रही है या फिर किसी अदर कंट्री से वॉर चल रही है, कोई गृह युद्ध चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। चाहे तो कंपनी आपको पे कर सकती है, अदरवाइज कंपनी यहाँ पर पे नहीं करती है। उसके अलावा बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की।
तो अपनी गाड़ी से आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कोई रेसिंग करते हैं, तो फिर कंपनी वहाँ पर भी आपको कुछ भी पे नहीं करती। जो भी आपका खर्चा आएगा उसमें टोटल खर्चा आपको अपनी जेब से वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशनें कंपनी कवर नहीं करती हैं, ये कंपनी भी कवर नहीं करती हैं, साथ में और जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी कवर नहीं करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्काउंट की, कि जब भी आप इस कंपनी से आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको कौन कौन से डिस्काउंट यहाँ पर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन में डिस्काउंट की। तो दोस्तों आप पॉलिसी ऑनलाइन लें, आप पॉलिसी एजेंट से लें, जैसे भी आप पॉलिसी लेते हैं आपको ऑन डैमेज डिस्काउंट पॉलिसी में मिलता है। और जैसे ही आप कंपनी के पोर्टल पे या किसी ऑनलाइन ब्रोकर के पोर्टल पे, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, वहाँ पर अपनी गाड़ी के डिटेल डालते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑन डैमेज डिस्काउंट वहाँ पर उठा लेता है। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ गाड़ी का नंबर डालना है या फिर गाड़ी के डिटेल डालनी है। जो भी डिटेल आपकी गाड़ी की है वो गाड़ी की डिटेल डालनी है वहाँ पर, और ये अपने आप वहाँ पर उठा लेगा। बात करते हैं नो क्लेम बोनस डिस्काउंट की। तो दोस्तों ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट मिलता है आपके पुराने नो क्लेम बोनस के हिसाब से। अगर आपने पिछले साल में क्लेम लिया है तो ये आपको 0 मिलने वाला है। चाहे आपका नो क्लेम बोनस 50% हो, 45 हो, 35 हो, 25 हो, कितना भी हो, आप जैसे ही क्लेम लेंगे आप 0 पे आ जाएंगे। 0 से फिर स्टार्ट करेंगे 20, उससे अगले साल 25, फिर 35, 45 और 50। वॉलंटरी डिडक्टिबल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये वॉलंटरी डिडक्टिबल वो होता है जब भी आप गाड़ी का क्लेम लेते हैं तो आपको एक फाइल चार्ज देना पड़ता है, 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये, ये सीसी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये डिडक्टिबल आपका 1000 रुपये होता है, लेकिन इसको आप बढ़ा सकते हैं, आप इसको 3000 कर सकते हैं, इसको 5000 कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कुछ प्रीमियम इंस्टेंट उस समय पर कम हो जाएगा, लेकिन जब भी आप क्लेम लेने जाएंगे तो फिर उस क्लेम में आपको 1000 की जगह जो आपने अमाउंट चूज़ किया है 3000 या 5000, फिर वो अमाउंट आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेंट डिस्काउंट आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको नुकसान करेगा, आपको नहीं लेना है। एंटी थेफ्ट डिवाइस की बात करते हैं। अगर आपने कोई एंटी थेफ्ट डिवाइस अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है, कोई GPS लगाया हुआ है, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको डिस्काउंट देती है और कुछ पैसा वहाँ पर आप बचा सकते हैं। AI मेंबर्स, अगर आप ऑटोमोटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट वहाँ पर मिल सकता है, तो कुछ पैसा आपका वहाँ पर भी कम हो जाएगा। बात करते हैं TPPD डिस्काउंट की। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। तो ये डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, लेकिन जो आपकी लिमिट है 7.5 लाख रुपए की, वो लिमिट घट के आपकी सिर्फ 6000 रुपये वहाँ पर रह जाती है। तो इस TPPD डिस्काउंट को लेने का भी वहाँ पर कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम की। तो दोस्तों जब भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका प्रीमियम आपको फिक्स मिलने वाला है। आप भारत में किसी भी सिटी में रहते हैं, आपको अपनी गाड़ी का प्रीमियम हर जगह फिक्स मिलने वाला है। आप कहीं से भी इंश्योरेंस कराते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, आपको सेम इंश्योरेंस मिलेगा। बस जो फ़र्क आएगा वो आएगा सीसी का, आपकी गाड़ी कितने सीसी की है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से कम है, फिर कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो वैगनार हो, चाहे वो ऑल्टो हो, चाहे वो नैनो हो, कोई भी गाड़ी हो जो 1000 सीसी से कम है, तो फिर आपका थर्ड पार्टी आएगा 2470, ये GST के साथ है। अगर आपकी गाड़ी 1000 से 1500 सीसी के बीच में है तो फिर आपका आएगा 4030 रुपये। और अगर बात करें 1500 सीसी ऊपर की जो गाड़ी है, सभी का थर्ड पार्टी आएगा आपका 9318 रुपये। इसके अलावा कुछ पैसा इसमें और बढ़ेगा आपका, जैसे आपका CNG ऐड करते हैं तो वो आपका 60 रुपये बढ़ जाएगा प्लस GST। उसके अलावा आपका PA कवर ऐड करते हैं, पैसेंजर कवर ऐड करते हैं, ड्राइवर कवर ऐड करते हैं, तो वो आपका थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बात करते हैं ऑन डैमेज और कॉम्प्रिहेंसिव की। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव और ऑन डैमेज का प्रीमियम फिक्स नहीं होता, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पर। अब कंडीशंस क्या है, आपकी गाड़ी की IDV कितनी है, अगर IDV कम होगी तो प्रीमियम कम होगा, IDV ज़्यादा होगी तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से जो फ़र्क आता है वो फ़र्क यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में आपका थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है। जोन आपका कौन सा है, जोन A, B, C। A जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इसमें क्या है कि आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के, गाड़ियाँ लगने के, ज़्यादा क्लेम होने के चांस होते हैं। तो जोन A में आपका प्रीमियम हमेशा ज़्यादा आएगा, जोन B में थोड़ा कम आएगा, जोन C में और भी कम आएगा। फ्यूल टाइप, आपकी गाड़ी डीजल है तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा, पेट्रोल है कम आएगा, CNG है तो कम आएगा, इलेक्ट्रिक है तो और कम आएगा। मॉडल के ऊपर है, वेरिएंट के ऊपर है, एड ऑन आप कौन से ऐड कर रहे हो, जीरो डाइप, कंज्यूमेबल, इंजन, टायर, RTA, तो सारे एड ऑन के हिसाब से प्रीमियम आएगा। तो थर्ड पार्टी में आपका फिक्स रहने वाला है, लेकिन ऑन डैमेज और कॉम्प्रिहेंसिव में कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका प्रीमियम है वो यहाँ पर डिसाइड होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं डिडक्शन की, कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद जब क्लेम आता है तो उसमें डिडक्शन आपके कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिडक्शन है फाइल चार्ज का। जब भी आप क्लेम लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से कम है तो आपके लगेंगे 1000 रुपये। अगर 1500 से ऊपर है, 1500 सीसी से ऊपर है तो आपके लगेंगे 2000 रुपये। सालवे चार्ज की बात करते हैं, जो भी आपकी गाड़ी में पार्ट चेंज होता है उसका लगेगा आपका 5%, जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसका 5% आपसे यहाँ पे एज ए सालवेज कंपनी चार्ज करने वाली है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 30 से 50% डेप्रिसिएशन आपका होता है अगर आपकी पॉलिसी जीरो डेप नहीं है, लेकिन अगर जीरो डेप है तो फिर डेप्रिसिएशन वहाँ पर नहीं होने वाला है।
बात करें कंज्यूमेबल्स की, तो कंज्यूमेबल्स का कवर भी लेना ज़रूरी होता है। अगर आप कंज्यूमेबल का कवर नहीं लेते हैं तो कंज्यूमेबल के जो आइटम होते हैं उसका लगभग अप टू 10% के आसपास, 8 से 10% के आसपास कंपनी आपसे वो भी वहाँ पर चार्ज कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं या फिर आप क्लेम लेते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले पॉलिसी परचेज़ के लिए। आपको सबसे पहले चाहिए पैन कार्ड। बिना पैन कार्ड के पॉलिसी इशू नहीं होती। 1 जनवरी 2023 से बिना पैन कार्ड के, बिना KYC के पॉलिसी इशू नहीं होती। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 वहाँ पर आपका वहाँ पर लग जाएगा, उसी हिसाब की KYC होगी और साथ में आधार कार्ड आपका लग जाएगा। तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। RC आपको चाहिए। प्रीवियस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू पॉलिसी कर रहे हैं तो, अगर थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो बिना प्रीवियस पॉलिसी के भी चल जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी है तो वहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन होकर आपकी गाड़ी का वहाँ पर इंश्योरेंस कर सकते हैं। साथ में आपका GST सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपकी गाड़ी कंपनी के नाम से है तो वहाँ पर कंपनी का पैन कार्ड और कंपनी का GST सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। बात करते हैं क्लेम के, तो पैन कार्ड आपका लगेगा वही इंडिविजुअल का, या फिर अगर कंपनी के नाम से गाड़ी तो कंपनी का पैन कार्ड लगेगा। आधार कार्ड लगेगा इंडिविजुअल के केस में। कंपनी के केस में आपका GST सर्टिफिकेट लग जाएगा। उसके साथ ही गाड़ी की RC, इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे आपका हो चाहे ड्राइवर का हो, साथ में एक क्लेम फॉर्म। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तब ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आप पॉलिसी ले लेते हैं या फिर आपको पॉलिसी लेनी है, आपको पॉलिसी में एंडोर्समेंट कराने हैं, आपको क्लेम लेना है, तो फिर किससे बात करें। तो दोस्तों सपोर्ट की बात करते हैं तो इनका कस्टमर केयर नंबर है 180020855544। आपको पॉलिसी परचेज करने के लिए, क्लेम लेने के लिए, एंडोर्समेंट करने के लिए, सभी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस नंबर पे आपको सारी हेल्प मिलने वाली है। ईमेल आईडी की बात करते हैं तो customercare@cholams.murugappa.com। तो ये कंपनी की ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई कंपनी को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या फिर आप फ़ोन नहीं करना चाहते, आप सीधा ईमेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और जो भी आपका कंसर्न है मेल के थ्रू भेजेंगे, वहाँ से आपको मेल से रिवर्ट भी आ जाएगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हाई लिखना है और 7305234433 पे हाई लिख के भेजना है। वहाँ से आपके पास मेन्यू ऑप्शन आ जाएंगे और जो भी सर्विस आपको चाहिए वो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करते हैं तो कंपनी की वेबसाइट है www.cholainsurance.com। आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है। कंपनी 2001 से इंडिया में काम कर रही है। कंपनी को काम करते हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं। कंपनी जापान की कंपनी है सुमिटोमो इंश्योरेंस, उसके साथ मिलकर काम करती है और लगभग 24 साल से इंडिया में काम कर रही है। तो दोस्तों देखो कंपनी कोई बुरी नहीं होती, सारी कंपनी अच्छी होती है। डिपेंड करता है कंपनी की सर्विस कैसी है, कंपनी सर्वे कैसा कर रही है, कंपनी क्लेम कितनी जल्दी पास कर रही है। तो इस मामले में चोला इंश्योरेंस ठीक है। हमने कई क्लेम लिए हैं, हमने टू व्हीलर के क्लेम लिए हैं, हमने 4 व्हीलर के क्लेम लिए हैं। तो दोनों ही कंडीशन में कंपनी ने आसानी से क्लेम को पास कर दिया। सर्वे में 1 दिन का डिले हो सकता है लेकिन आपको क्लेम मिल जाता है। कंपनी मना नहीं करती, कंपनी ड्रामेबाजी नहीं करती, कंपनी जानबूझकर अपने आपके क्लेम को नहीं अटकाती है। आपका क्लेम जेन्युइन है तो क्लेम वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी कंपनी होगी, आपका क्लेम जेन्युइन होगा तो कंपनी क्लेम दे देगी, लेकिन आपका क्लेम जेन्युइन नहीं होगा तो कंपनी वहाँ पर क्लेम को अटका सकती है। यही चीज़ें सभी कंपनी के साथ एप्लीकेबल हैं, चाहे कंपनी कितनी अच्छी हो कितनी ख़राब हो। चोलामंडलम के साथ, चोला एमएस के साथ भी यही कंडीशन है। कंपनी अच्छी है। हमने जितने क्लेम लिए हैं अभी तक कोई भी क्लेम हमारा नहीं फंसा, सभी क्लेम हमें आसानी से वहाँ पर मिल गए, चाहे 2 व्हीलर का हो चाहे 4 व्हीलर का हो। हमें अभी तक क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही हमें कोई सर्वे में दिक्कत आई, ना ही हमें कोई रिम्बर्समेंट में दिक्कत आई। हमने रिम्बर्समेंट भी करा के देखा है, हमने कैशलेस भी क्लेम लिया है। तो हमें जहाँ भी कैशलेस है वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आई। रिम्बर्समेंट में भी हमारा पैसा 15 से 20 दिन में हमारे अकाउंट में आ गया। और दोस्तों सबसे मेन बात, जब भी आप कोई भी पॉलिसी लें, आप चोला एमएस से लें, किसी और कंपनी से लें, अपने नियर बाई सर्विस सेंटर में ज़रूर चेक कर लें कि कौन सी कंपनी आपके नियर बाई सर्विस सेंटर में कैशलेस है। जो कंपनी कैशलेस हो उसी से इंश्योरेंस करें, अदरवाइज़ आपको फिर पहले पैसा पे करना पड़ेगा और बाद में फिर पैसा आपके अकाउंट में आएगा, वो फिर आपको रिम्बर्समेंट कराना पड़ेगा। उसमें 15 से 20 दिन लग सकते हैं। अगर आपको पैसा तुरंत चाहिए तो फिर कैशलेस के लिए जाएँ और नियर बाई ज़रूर कॉल कर लें कि भाई कौन सी कंपनी कैशलेस है, उसी हिसाब से इंश्योरेंस कराएं और जो भी आपको क्लेम आएगा उसमें फिर आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का चोला एमएस कंपनी को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो वीडियो है ये हेल्पफुल है
तो फिर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में आप वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।